प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसी के अंतर्गत नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 अर्थात मॉक टेस्ट 3 कक्षा तीसरी विषय गणित प्रश्न 31 से 45 तक संपूर्ण हल देखेंगे। आप नेस से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका नेस का पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्न 16, एक संख्या 103 को इस प्रकार लिखा जा सकता है: 10 धन 3, 100 धन 3, 1 धन 0 धन 3, 3 धन 0 धन 1। तो अगर हम 103 का विस्तारित रूप देखें तो इकाई को हम 3 लिखेंगे, धन लगा देंगे। दहाई शून्य है तो 0 0 करके लिख देंगे, फिर धन लगा देंगे। और सैकड़ा 1 है तो हम स्थान तो 100 लिख देंगे, यानी 100 धन 0 0 धन 3। अब यहाँ पर जो दहाई का स्थान है 0 0 है तो इसे हम छोड़ सकते हैं, तो 100 धन 3। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 100 धन 3। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम? बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं, यानी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। यानी जैसे हम सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो उसे हम आरोही क्रम और उतरते हैं तो उसे अवरोही क्रम। इस प्रकार प्रार्थना में आप सबसे छोटा बच्चा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा हाइट के अनुसार खड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम या आरोही क्रम। तो यहाँ पर हमें संख्याएं देखना है कि बढ़ते क्रम में पहले छोटी फिर बड़ी फिर कौन है। तो 341 फिर 340 ठीक है, और फिर 236 छोटी हो गई, तो यह सही नहीं है। 341 बड़ी, 340 छोटी हो गई और 236 और छोटी, तो वास्तव में ये अवरोही क्रम में है। अब यहाँ देखें 385 फिर 387 फिर 389 बढ़ती हैं क्रम में हैं, इसलिए यह सही है। अगर हम इसको देखें 586 576 छोटी हो गई तो यह सही नहीं है, तो इसका बी वाला सही है 385 387 389। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको बाईं ओर से यानी इकाई दहाई सैकड़ा में संख्याएं देखना है। यदि 3 अंक वाली हैं तो सैकड़ा का स्थान देखें, जिसका सबसे बड़ा होगा वो। यदि सैकड़ा के समान स्थान है, यहाँ पर देखिए सभी में समान, तो फिर हम दहाई का स्थान देखें। दहाई का अगर समान है, देखिए सभी समान है, तो अब इकाई का देखें 5 7 9 बढ़ते क्रम में है, इसलिए है। इसी तरह 4 अंकों वाली अगर है और बाकी की 3 अंक वाली, तो वही सबसे बड़ी होगी जो 4 अंक वाली। तो अंकों की अगर संख्या समान है, अंक हैं, तो फिर हम इस तरह आपके कहना चाहिए बाईं ओर से अंक देखते हुए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, 385 387 389। इसी पर 33 नंबर पर प्रश्न है, कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम, जिसे हम घटता क्रम कहते हैं, यानी बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अभी आपने देखा छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो यहाँ पर देखें 286 287 बड़ी हो गई यहाँ, जबकि हमें घटते क्रम में देखना है, तो ये सही नहीं। 107 287 बड़ी हो गई, 386 287 107 ये छोटी हो गई। 386 से छोटी 287, 287 से छोटी 107, तो यही सही क्रम होगा अवरोही, इसलिए सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 34, दिए गए विस्तारित रूप 470 और 8, जैसे अभी आपने प्रश्न पहला देखा था, तो यहाँ सैकड़ा का स्थान 4, दहाई का स्थान 7 और इकाई का होगा 8। 4 7 8 यानी 478। इसका सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर होगा सी, 478। प्रश्न 35, नीचे दिए गए आंकड़े में से आपको जो आकृतियां दी गई उनमें कितनी आकृतियों में 3 भुजाएं हैं? तो आप देखें इसमें 3 भुजाएं 1 2 3, इसमें नहीं है 1 2 3 4 5 6, इसमें 3, इसमें भी नहीं है 1 2 3 4, इसमें भी नहीं है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी नहीं है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कहा कितने में 3 भुजाएं, तो 2 में है, इसमें और इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा बी 2। प्रश्न 36, एक फूल में 4 पंखुड़ियां हैं, फूलों के एक गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कितनी पंखुड़ियां हैं?
तो 12 फूल है और एक फूल में 4 पंखुड़ी, तो 12 में 4 का गुणा कर दीजिए। यदि 12 का पहाड़ा आता है तो 12 चौके 48 या 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तो हो गया 48। तो इसका सही उत्तर होगा डी वाले को सही कर लीजिए, 48 पंखुड़ियाँ होंगी। प्रश्न 37, दी गई जो एक ट्रे है उसमें 25 लड्डू हैं। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें तो सभी लड्डू भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर डिब्बे बने हुए हैं, तो 25 लड्डू हैं और प्रत्येक डिब्बे में 5 रखना है, तो 25 में 5 का भाग कर दीजिए। 5 का पहाड़ा 25 के लिए पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौके 20, 5 25। कितनी बार पढ़ा हमने? 5 बार। तो इस प्रकार इसमें 5 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5। तो सी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 38, 24 टॉफी 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। कौन सी जो तस्वीर है वह सही वितरण बताती है। तो 24 में हम 6 का भाग करेंगे, 6 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, तो 4 आया भागफल। तो यह वाला सही होगा, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक में कितने हैं? 4 4 हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर बी वाला होगा। प्रश्न 39, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगा रखी हैं। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल संख्या 30 उंगलियां हैं, तो कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रखी हैं? एक लड़की की 10 उंगलियां होंगी और कुल उंगली हैं 30, तो 30 में 10 का भाग देंगे, 10 का पहाड़ा 30 के लिए पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 ती 30, तो कुल 3 लड़कियां होंगी। तो इसका ए वाला उत्तर सही होगा। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेस की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 40, दिए गए पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी। यहाँ पर वृत्त बना है, वृत्त के अंदर त्रिभुज, यहाँ पर वृत्त के अंदर चतुर्भुज, फिर वृत्त, फिर अंदर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज। इनको हम नंबर दे दें 1 2 3, फिर 1 2 3, तो अब फिर बनेगा 1 1 मतलब वृत्त। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 41, आपके पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है। यदि पेंसिल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बोतल की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हमने बोतल बना दी। अब एक पेंसिल कितने के बराबर है? 10 के, और 2 पेंसिल है तो 10 धन 10 यानी 20 सेंटीमीटर। तो इस बोतल की लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर। 42 नंबर पर प्रश्न, आपका स्कूल सुबह 10:30 बजे शुरू होता है। कौन सी घड़ी इस समय को दर्शाती है। तो ये 10 और 11 के बीच में है, छोटा वाला कांटा घंटे वाला, और मिनट वाला कहाँ पर है? 6 पे, यानी 30, 5 10 15 20 25 30। तो ये समय होगा 10:30, यानी ए वाला सही है 10:30। प्रश्न 43, यदि कोई छात्र सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 तक स्कूल में उपस्थित रहता है तो वह कुल कितने घंटे उपस्थित रहा। तो हम 10:30 से शुरू नहीं करेंगे, 10:30 से 1 घंटा होगा 11:30, तो हम 11:30 से लिखें। 10:30 से हम स्कूल गए तो 1 घंटा हुआ 11:30, 12:30, 1:30, फिर होगा 2:30, फिर 3:30, फिर 4:30 तक रुके। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। तो कितने घंटे रुके आप स्कूल? 6 घंटे। ए वाला उत्तर सही है। 44 नंबर का प्रश्न, पैटर्न 4 8 12 16 में अगला नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धन 4, यानी 4 जोड़ने पर अगली संख्या आती है। 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। तो ए वाला उत्तर इसका सही होगा 20। प्रश्न 45, नीचे दिए गए चित्रात्मक ग्राफ को देखकर बताइए कि किस दिन उपस्थिति सबसे कम थी। सोमवार को आप देख रहे हैं 4 चित्र बने हुए हैं।
यदि एक को एक बच्चा मान के चलें तो 4 बच्चे आए, मंगलवार को 3 आए, बुधवार को 3 आए और गुरुवार को 1 आए। मानक रूप के रूप में जितना लिखा जाए, लेकिन ये जो चित्रालेख है उसके अनुसार सबसे कम चित्र बने हैं गुरुवार में, 1 चित्र बना है, इसलिए गुरुवार को उपस्थिति सबसे कम होगी। बी वाला उत्तर इसका सही है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।